बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स को। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आपको 4 डेज का प्लान देने जा रही हूँ मैं, जिसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है और जीरो टू हीरो बनना है। यानी वो बच्चे जिनके भी जीरो प्रिपरेशन है पासिंग मार्क्स लेंगे, बल्कि पासिंग से भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप 4 दिन सीरियस होकर पढ़ लेंगे तब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिर्फ बिलो एवरेज बच्चों को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एवरेज को भी नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपर्स को भी नहीं करेंगे, बल्कि हर कैटेगरी के बच्चों को डिस्कस करेंगे, उनको उनके मुताबिक प्लान देंगे और साथ ही साथ उनको ये बताएंगे कि आपने किस चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। आपने कोशिश करनी है कि इन 4 दिनों में आप सीरियस होकर पढ़ लें, आप अपने रिवीजन के टाइम को रिवाइज करने के लिए ही यूटिलाइज करें और जो जो चीज़ें आपको बताई जाए उन तमाम चीज़ों पे अमल करें। सिर्फ 4 दिन हैं और इन 4 दिनों में आपके अच्छे मार्क्स लाना, पासिंग मार्क्स लाना, हर बच्चे के हिसाब से मार्क्स लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, 2 वीडियोस आपने देखनी है, एक ये वीडियो और एक गेस्ट पेपर वाली। कंप्लीट रोड मैप है जिसके अंदर आप कैसे पास करेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे, कैसे प्रिपरेशंस करेंगे, किस किस टाइम में पढ़ेंगे, कौन कौन से स्टडी आवर्स हैं, साइकोलॉजिकली किन घंटों में आपको रेस्ट करना चाहिए, साइंटिफिकली किन घंटों में आप अच्छा पढ़ पाते हैं, सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो हम फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर्स कौन से प्रिपेयर करने हैं। स्टूडेंट, चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5, स्टूडेंट्स, इन 4 चैप्टर्स को आपने पासिंग मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। यानी वो बच्चे जिनके भी जीरो प्रिपरेशंस हैं, जिनको नहीं पता कि वो क्या प्रिपेयर करें, वो ये 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करें। वजह ये है कि चैप्टर नंबर 4 इंतहाई इजी है। चैप्टर नंबर 2 और 3 में से अगर हम न्यूमेरिकल्स के चांसेस देखें तो 3 में से ज्यादा होते हैं। 5 चैप्टर भी अच्छा है और चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे अच्छे चैप्टर्स आपके लिए निकाल के रखिए। लेकिन अब वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन है, जो जो अच्छे मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या करें, तो वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आप लोग चैप्टर नंबर 6 और 11 को करें। इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से आप 55 से 60 मार्क्स तक लाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो वो 60 से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन हो जाती है। आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ कि अगर 60 प्लस कैलकुलेटेड मार्क्स हैं तो आप उसमें से 55 54 तक ले सकेंगे, क्योंकि आपकी राइटिंग के कुछ इश्यूज हो जाएंगे, कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं, कहीं आप चीज़ों को ओवरलैपिंग, कहीं आप चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसलिए 55 तक आप लोग मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन अब जो बच्चे 75 तक जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो बेटे आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 इन चैप्टर्स को आपने प्रिपेयर करना है और साथ आपने अपने चैप्टर नंबर 10 को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्लस एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। बच्चों का मसला होता है कि एमसीक्यू कहाँ से प्रिपेयर किए जाए। स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू तो मैं आपको यहीं इसी वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देती हूँ, लिंक दे दूंगी, आपने वहां से फाइल को डाउनलोड करके उनको प्रिपेयर करना है। तकरीबन उसमें से आपको 7 से 8 या 8 से 10 भी कभी कभार आ जाते हैं, इससे ज्यादा भी कभी कभी नोटिस किए गए हैं, लेकिन हम चीजों को आइडियलिटी की तरफ नहीं लेके जा रहे, हम चीजों को रियलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको 7 से 8 वहां से आ जाएंगे। रिमेनिंग के लिए क्या करना है, रिमेनिंग के लिए आपने आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है उसके अंदर दिए गए एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है, अच्छे मार्क्स लेने। स्टूडेंट्स, फिर इन चैप्टर्स को हम प्रिपेयर तो कर लेंगे, नेक्स्ट मसला ये आता है कि इनकी ब्रेक डाउन कैसे की जाए, किस दिन में कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया जाए, कब प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 दिनों में प्रिपरेशन आपने करनी है और डे 1 में आपने 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, जिनमें से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। और स्टूडेंट्स, इन चैप्टर की आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, इंतहाई आसान चैप्टर, इसके साथ चैप्टर नंबर 11 को कर लें। एंड वाला चैप्टर है, ज्यादातर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है। नॉर्मली टीचर्स ये चैप्टर लास्ट में अच्छी तरीके से करवा देते होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तरह नहीं आता तो चैप्टर नंबर 4 आसान है, इसको कम टाइम दें, और चैप्टर नंबर 11 को थोड़ा ज्यादा टाइम दें। फिर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 में आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना है, प्लस आपने चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर करना है, और जो चैप्टर्स अभी तक बता रही हूँ इन सब के आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज प्रिपेयर करनी है। फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर जो आपने प्रिपेयर करना है वो आप चैप्टर नंबर 7 और 8 डाल लें। अब स्टूडेंट्स, ये वो कुछ चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है, और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपके हो जाएंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक एक्स्ट्रा पेयर आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन वो बच्चे जो कि 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं,
8 नहीं करना चाहते वो क्या करें? तो आप लोग इनमें से चैप्टर नंबर 2 और 3 का एक पेयर है वो कर लें, चैप्टर नंबर 4 और 5 का पेयर है वो कर लें, चैप्टर नंबर 6 और 11 का पेयर है वो कर लें। यानी आप ये 7 और 8 वाले पेयर को छोड़ दें, स्किप कर दें। फ्रेंड्स फिर आपके 6 चैप्टर्स हैं, आपके पास 4 डेज है। आपने क्या करना है, आसान चैप्टर्स को दो एक दिन में करना है और जो मुश्किल लगता है उसको यहाँ डे 4 पे लगेगा। लेकिन पासिंग मार्क्स वाले बच्चे क्या करेंगे, उनको 4 ही चैप्टर्स बताए गए हैं, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 बताया गया है, तो आप 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें। और इसके साथ आपने इनके एमसीक्यू भी करने हैं, इनको रिवाइज भी एंड में करना है। लेकिन कैसे ये सब करें, किस किस टाइम में करें, कौन सा टाइम अच्छा है पढ़ने के लिए, कौन सा टाइम ऐसा है कि जिसमें रेस्ट करनी चाहिए, वो मैं आपको इस तरफ बता रही हूँ। एक दिन की टाइम डिवीजन करके दे रही हूँ, बाकी 3 दिन इसी को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स आपके पास 7 से 10 का टाइम है, वो टाइम जब आपने नाश्ता कर लिया हुआ है, जब आपने फजर की नमाज पढ़ी हुई है, जिसके बाद अब आप फ्री हैं, और इन 3 घंटों में आपने एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं तो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके उसी में हो जाते हैं। 3 घंटे का टाइम है, 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उनको कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स 10 से 12 2 घंटे आपके पास रेस्टिंग आवर्स है, जिसमें आपने अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। और फिर 12 से 1.5 ये 1.5 आवर्स हैं, जिसके अंदर आपने चैप्टर के उसी चैप्टर के जिसको प्रिपेयर कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी एंड में। उनको आपने अच्छे तरीके से मार्क करते हुए प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स जरा आगे चले तो हमारा टाइम आता है 1:30 से 2:30 तक का, और ये 1:30 टू 2:30 आपकी रेस्टिंग आवर्स हैं। यानी इसके अंदर आपने सुबह की नमाज, इसके अंदर शावर, इसके अंदर लंच, आपने सारी एक्टिविटीज कर लेनी है। और फिर हम चलते हैं 2:30 से 4:30 वाले टाइम में। स्टूडेंट्स ये वापस से आपके पास 2 घंटे का टाइम है। इस 2 घंटे के टाइम में आपने अपने नेक्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर ये 2 घंटे का टाइम कम हो जाता है तो आपके पास यहाँ टाइम है अभी बहुत सारा। आपको अगर 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए गए हैं, 6 नहीं हो रहे, एटलीस्ट 4 कर लें। और फिर आपका आता है वो टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है पूरे दिन का। स्टूडेंट्स इसके बाद 4:30 से ऑनवर्ड 6 1.5 घंटे का टाइम है, जिसके अंदर आपने अपने सारे काम करने हैं, नमाज के लास्ट में साथ साथ पढ़ते जाएं। और 6 टू 7:30 इस टाइम में, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको ज्यादा कह रही हूँ कि इस टाइम में आपने जो चीजें प्रिपेयर कर ली हैं उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करेंगे, चीजें माइंड में रहेंगी, मिक्स नहीं होंगी, माइंड से ऐसे नहीं लगेगा कि आता कुछ नहीं है, गायब हो गया है, ये वाले मसले कम हो जाएंगे। और फिर आपके पास आता है 7:30 से 9 का टाइम, जिसमें 1.5 घंटा है, वो आपकी रेस्टिंग आ रही है। वापस से आप उसके अंदर अपने पसंद के काम करें, जो जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। और फिर उसके बाद आपका आता है 9 से 12 3 घंटे का टाइम। अब स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने यहाँ प्रिपेयर कर लिए थे, ऑब्वियसली साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए थे। और फिजिक्स की अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स एवरेज बच्चे सिर्फ एक्सरसाइजेस वाले करें। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, जो कि टॉपर्स हैं, जो कि 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, इंटरनेट शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ वो करें। और उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में इंटरनेट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं एंड मैं अटैच कर दूंगी, वहां से लेके मार्क कर लीजिएगा। जरा आगे चलते हैं तो 9 टू 12 मैंने इसके अंदर आपने अपने न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपने, क्योंकि मैंने ऊपर कहा था कि आपका अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको आप छोड़ लें, तो वो आपने यहाँ करना है। यानी आपने अपने एक दिन में 2 चैप्टर्स जो कि आपका टारगेट सेट किया हुआ है, इन दोनों को आपने हर हाल में प्रिपेयर करना है। और आपका टारगेट का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने रिवीजन जरूर करनी है, तो वो आपने लाजमी तौर पे करनी है। इस तरीके से आप 4 दिनों में जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पे तो मैं चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर मिनट की अपडेट्स यहाँ पे शेयर होना पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है, उसका लिंक यहाँ मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आपने वहां से जाके उसको ज्वाइन करना है। उसके अंदर आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, गाइड किया जा रहा होता है हर चीज़ से मुतालिक। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। वो के लिए अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है या इस चैनल से कोई भी वीडियो पहुँचती है और उस वीडियो से आपको फायदा होता है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। और सिर्फ सब्सक्राइब करके ना रुका करें, बल्कि अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें, ताकि किसी ऐसे बच्चे का जो कि आपका दोस्त है, जो कि आपका क्लास फेलो है, जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, जो टेंशन में है, उसका भी फायदा हो जाए।
और जो चैनल की ग्रोथ है उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फ्रेंड्स, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जो भी मार्क्स लेने हैं, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को या तो आप अपने सामने कहीं लिख कर लगा लें, जहाँ पे आपकी आते-जाते नज़र पड़े, जहाँ से आपको याद रहे कि मैंने ये काम करना है। या फिर आप उसको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मोटिवेटेड हैं, जो कि प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, जिनको हो सकता है कि पूरे साल में रियलाइज़ ना हुआ हो, या हो सकता है कि किसी किसी दूसरी वजह से वो ना पढ़ पाए हों, लेकिन अब इस टाइम पे 4 दिनों में प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो मोटिवेटेड है। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला आपके पासिंग मार्क्स आएँगे, आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएँगे, और फिर उसके बाद आप इसी वीडियो में आगे बताएँगे कि ऐसे कौन से बच्चे थे जिन्होंने 4 डेज़ प्लान को और टेस्ट पेपर वाली वीडियो को फॉलो किया था और जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोग अच्छी प्रिपरेशंस करेंगे। मैं आपके लिए दुआएँ करती रहूँगी। आप लोग खुद भी अपने लिए दुआएँ करें, साथ-साथ प्रिपरेशंस करें। बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स दें, बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।